हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत कुछ है आज यूनाइटेड और ट्रांसफर से रिलेटेड डिस्कस करने को। पॉल पॉगबा के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में यूनाइटेड के जिसको शायद रियल मैड्रिड और पीएसजी जैसी टीम्स ट्रैक कर रही हैं। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे लेफ्ट बैक क्या चल रहा है भाई उस लेफ्ट बैक की दुनिया में। एल्वारो फर्नांडिस के बारे में बात करेंगे। अल्फोंसो डेविस से रिलेटेड काफ़ी तगड़ी खबरें आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, बात करेंगे एक यंग टैलेंट के बारे में जिसके क्लब के मैनेजर ने बोल दिया है, भाई जिस पैसे में यूनाइटेड इसको लेना चाह रही है, मैं इसका लेफ्ट फुट भी ना दूं बंदे को। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया तो। यूनाइटेड का कंटेंट बहुत सारा आपके पास आएगा। सो लेट गेट मूविंग भाई। सबसे पहले पॉल पॉगबा ने ये फोटो डाली है अपनी इंस्टाग्राम पे और चहल पहल मच गई कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी को नहीं पता ये कहाँ जाने वाला है, बट इससे ये जरूर पता चलता है कि ही इज क्लोज टू साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू टीम। मेरे को लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टीम में जाने वाला है, बट ऑल द बेस्ट टू हिम, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक स्पोर्ट्समैन अपने फील्ड में वापस जाने वाला है। सो बेस्ट विशेस टू हिम। आई थिंक ये बहुत जल्दी अगले 1-2 हफ्ते में हमें पता चल जाएगा पॉल पॉगबा का फ्यूचर क्या है। सर्टेनली नॉट यूनाइटेड, सो डोंट वरी। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताने वाला था भाई कि एमरिम ने ऑलरेडी एक साइनिंग कर ली है। आपको पता ही होगा, बट मैंने कहा मैं आपको बता दूं इस चैनल पे कि डिएगो लियोन ये हमारा बंदा है, नया लेफ्ट बैक जो हमने साइन किया है। पैरागुए का एक छोटी सी टीम से हमने साउथ अमेरिकन मार्केट से उठाया है इसको। 17 साल का है और बहुत ही टैलेंटेड कहा जा रहा है इसको, और हार्ड वर्किंग तो ज़रूर होगा भाई, क्योंकि ये साउथ अमेरिकन लड़का है। वहाँ के लड़के एकदम फायर होते हैं भाई, मैं बार बार बोलता हूँ। और मैं क्या बार बार बोल रहा था आपको इस चैनल पे कि जब हम इसके साथ लिंक हो रहे थे, मैंने बार बार बताया था कि भैया ये 17 साल का है, ही कैन नॉट बी अ शॉर्ट, मतलब अभी इमीडिएट हमारे लिए लेफ्ट बैक का रोल ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये 18 साल से पहले यूनाइटेड खेलने आ ही नहीं सकता। सो ये समर की साइनिंग है और यही डील हेयर वी गो हुई है पैराग्वे की टीम के साथ, क्लब के साथ, कि हम इसको 3 मिलियन पाउंड में खरीदेंगे, प्लस कुछ एड ऑन्स होंगे। अभी सब कुछ ऑल इज सेट। जुलाई 2025 में हमें ज्वाइन करेगा, और जब ये 2025 में हमें ज्वाइन करेगा नेक्स्ट समर में, तो भी ये हमारी फर्स्ट टीम में नहीं होगा। इसको हम यूथ डेवलपमेंट में डालेंगे, अंडर 18, अंडर 21, और वहाँ से ये रास्ता बनाएगा। देखते हैं ये कैसा डेवलप करता है, बट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इमीडिएट फ्यूचर में एक लेफ्ट बैक ज़रूर साइन करेंगे। अब वो बंदा कौन होगा पता नहीं, बट एक बंदे के साथ जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है उसका नाम है अल्फोंसो डेविस, दुनिया के लेफ्ट बैक्स में वन ऑफ द बेस्ट। और दोस्तों, इसकी एक खबर आ रही थी कि अल्फोंसो डेविस हैज़ स्नब्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड, और रोमानो ने आज आके इस खबर पे भी और बाकी और खबरों पे भी सारा पानी फेर दिया। उसने भाई पूरा ट्रूथ बॉम्ब गिरा दिया। उसने कहा भाई अल्फोंसो डेविस ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। क्रिसमस से पहले, न्यू ईयर से पहले वो कुछ डिसाइड नहीं करेगा। इस टाइम पे उसका पूरा फोकस फुटबॉल पे है, और नए साल में जाके वो अपना डिसीजन लेगा। डिसीजन उसका क्या क्या हो सकते हैं भाई? सबसे जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है वो ये भी है कि वो बायर्न म्यूनिक में ही रुक जाए। भाई वो 18-19 साल का था जब वैंकूवर कनाडा से उसको उठा के लाई थी बायर्न म्यूनिक, और तब से वो वहीं खेल रहा है 5-6 साल से। कितने सारे बुंदेसलीगा टाइटल जीत गया, चैंपियंस लीग जीत गया एक बार। सो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो बायर्न म्यूनिक के साथ ही कंटिन्यू करे। बट देन उसके ऑप्शंस और भी हैं, विच इंक्लूड्स रियल मैड्रिड, जो उसको फ्री में साइन करना चाहती है। अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो रियल मैड्रिड के साथ वो फ्री एजेंट बन के चला जाएगा। साथ ही साथ उस पे एक और ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ, और ये कंफर्म्ड है कि हम अल्फोंसो डेविस के साथ ट्रैक रख रहे हैं। उसकी तरफ से कॉन्वर्सेशंस हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही जनवरी आती है ही विल बी फ्री टू टॉक टू अदर क्लब्स, जिसमें से एक नाम होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। यूनाइटेड पे ये देखने वाली बात है हम कैसा ऑफर करेंगे इसको, क्योंकि अगर ये रियल मैड्रिड जाना चाहता है तो ये वहाँ जाएगा। बट जैसा हमने लेनी औरो के केस में देखा, अगर यूनाइटेड थोड़ा पैसा फेंक के इसको पहले ही जनवरी में साइन करना चाहेगी ताकि हमारा कंपटीशन रियल मैड्रिड से हटे, तो शायद एक वो पॉसिबिलिटी है।
लेट्स सी इनियोस क्या करती है, लेकिन जो कंसर्निंग चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अल्फोंसो डेविस की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सुनने में आ रहा है उसको 3 लाख पाउंड से ज़्यादा की वीकली वेजेस चाहिए, 10 मिलियन साइनिंग ऑन बोनस चाहिए। तो ये एक कंसर्न हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो यूनाइटेड वहाँ से मूव ऑन कर जाएगी, विच इज़ राइट थिंग टू डू। और दोस्तों, रोमानो ने ये भी बताया कि भाई और भी ऑप्शंस यूनाइटेड ट्रैक कर रही है, जैसे कि बोर्नमथ का एक टैलेंटेड लेफ्ट बैक है कर्केज़, इसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक और प्लेयर जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं उसका नाम है अल्वारो फर्नांडिस। भाई ये बंदा हमारी ही एकेडमी में था, हम इसको लाए थे रियल मैड्रिड की एकेडमी से काफ़ी साल पहले, और इसी साल हमने इसको बेनफिका में बेचा है। हमारे पास अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पे बाय बैक क्लॉज है 16-17 मिलियन के आसपास का, जो हम दे के आराम से इस बंदे को वापस ला सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बार्सिलोना भी इस प्लेयर को देख रही है, और इवन मतलब इतने तगड़े तरीके से देख रही है कि वो कह रही है भाई आंजू फाटी हमारे से ले लो बेनफिका, और हमें ये प्लेयर दे दो, प्लस हम शायद कुछ पैसा भी दे दें। तो ऐसी बातें चल रही हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर यूनाइटेड के लिए, अगर इनियोस को, हमारे डिपार्टमेंट्स को लगता है कि नहीं भाई ये बंदा सही है, यही हमारे लिए परफेक्ट लेफ्ट बैक है, तो आई डोंट थिंक सो ये हमारे लिए कोई कंसर्न होगा, चाहे वो बार्सिलोना हो या कोई और भी क्लब हो। हम चुपचाप जाके बाय बैक क्लॉज देके इस प्लेयर को साइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाह रहा था साउथहैम्पटन के एक विंगर की। भाई ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। इस सीज़न साउथहैम्पटन देखो रेलीगेट होके आई है, और उनकी टीम में काफ़ी सारे मैचेस खेले, और एक काइंड ऑफ पॉजिटिव होप उनकी पूरी टीम में एक यही बंदा है जो यंग है, 18 साल का है, और ही इज़ प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। ऑफ कोर्स साउथहैम्पटन को कोई भी कैसे भी कभी भी पेलता है, क्योंकि वो बहुत स्लो टीम है इस प्रीमियर लीग में। सो ये देखने वाली बात है। यूनाइटेड का इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। इवन भैया इसके मैनेजर से पूछा गया, साउथहैम्पटन के मैनेजर से, रसल मार्टिन से, कि यूनाइटेड के साथ लिंक है, उसके बारे में आप क्या कहोगे, टायरल डिबलिंग का। सो उसने बताया कि भाई 21 मिलियन की रूमर्स मैंने सुने हैं, 21 मिलियन में तो हम उसकी लेफ्ट टांग भी ना दें यूनाइटेड को, तो फॉरगेट अबाउट इट। विच व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि भैया साउथहैम्पटन मीन्स, मतलब दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, दे मीन बिजनेस हेयर। और वो 20-25 मिलियन ये इस प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा रेट करते होंगे। आई डोंट नो कितना, 40, 50, 60, 70, आई डोंट नो कितना रेट करते हैं, बट बहुत हाईली रेट करते हैं, गोइंग बाय कि उनके मैनेजर ने क्या बोला है। और अगर ऐसा है तो यूनाइटेड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसा तो शेल आउट नहीं करेगी, बट अगर साउथहैम्पटन रेलीगेट होती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो भैया इनको समर में प्लेयर तो सेल करने पड़ेंगे। और अगर यूनाइटेड तब तक वेट करेगी तो शायद ये इस बंदे को उठा ले। लेट्स सी क्या होता है, बट ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूनाइटेड के साथ लिंक किया जा रहा है, और इवन उसके मैनेजर ने यूनाइटेड का नाम लेके बोल दिया। सो देयर इज सर्टेनली समथिंग गोइंग ऑन हेयर। दोस्तों, लास्ट खबर जो मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, वो ये है, कितनी बार ऐसा होता है यूनाइटेड के प्लेयर्स को लिंक किया जाता है रियल मैड्रिड, पीएसजी जैसे टीम्स के साथ? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है। सो हमारे प्लेयर्स आप जानते ही हो, जब यूनाइटेड छोड़ के आते हैं वो कहाँ कहाँ खेलते हैं भाई, कैसी कैसी टीम्स में खेलते हैं, हमें पता है। सो एक बंदा जिसको अभी रियल मैड्रिड, पीएसजी जैसी टीम्स के साथ लिंक किया जा रहा है, उसका नाम है लिसांड्रो मार्टिनेज। सुनने में आ रहा है रियल मैड्रिड और पीएसजी इंक्वायर कर रहे हैं उसके बारे में, और इसी के चलते यूनाइटेड उसको नई टर्म्स देना चाहती है, उसका ऑफर और उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहती है। देखो, लिसांड्रो मार्टिनेज का ये 3rd ईयर है, मेरे ख्याल से उसको 5 ईयर की डील मिली थी। सो इट इज़ बेटर फॉर यूनाइटेड कि हम उसको एक्सटेंशन दे दें। ऑफ कोर्स ही इज़ अ बहुत ही सही प्लेयर है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ उसकी वेजेस, और ही इज़ अ कमिटेड गाय। तो अगर हम उसको थोड़ा इंक्रीमेंट देके 1-2 साल और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेंगे, सो दैट वुड बी बेटर फॉर अस, आई थिंक सो। रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं? इट कुड बी ट्रू कि पीएसजी और रियल मैड्रिड की लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से ये हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पिन पॉइंट कर लिया भाई ये ही चाहिए हमें अब, तो ऐसा नहीं है, बट उनकी लिस्ट में ज़रूर इसका नाम है। यानी कि बंदा सही में टैलेंटेड तो है ही, चाहे जेमी कैरेगर कुछ भी बोले, बट बंदे में दम तो है ही। ठीक है। अब इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि ये क्लब्स इसको देख रहे हैं, साथ साथ ये भी कि उसका एजेंट उसको नई डील दिलाना चाहता है यूनाइटेड में, और उसके लिए ये रूमर्स फैला रहा है कि देखो पीएसजी और रियल मैड्रिड से बात हो रही है ताकि यूनाइटेड पे प्रेशर आए। व्हाटएवर हैपेंस, आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज गिव्स हिज
200% टू दिस टीम, ही ब्रिंग्स अ लॉट टू दिस टीम। आई नो पिछले एक गेम में उसने बहुत बेकार खेला था, जहाँ उसने 2 गोल्स कंसीड किए थे नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट उसकी गलती के कारण। बट यू नो क्या हालत रही है हमारी पिछले 2 ढाई साल में, और कितना इम्पॉर्टेंट रहा है जब जब वो अवेलेबल रहा है। तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सी क्या होता है। बट इतनी चीज़ तो सर्टेन है भाई कि यूनाइटेड के बारे में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रही है इस टाइम पे, मार्केट में काफ़ी न्यूज़ आ रही है। सो बने रहना चैनल पे ताकि आप कुछ मिस ना करो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी अबाउट मैनचेस्टर सिटी वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच प्रीव्यू। इसी चैनल पे करेंगे। लेट्स सी, आपसे मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी।